वाकई में ही प्राइवेट पब्लिशर बहुत ही ज़्यादा रेट रखता है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा लूट मचा रखी है। और ये जो प्राइवेट पब्लिशर की बुक है ये स्कूलों में जाती है और स्कूल वालों को कमीशन देना पड़ता है। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल राष्ट्रीय बाल विकास में। पिछले बहुत दिनों से आजकल मैं फेसबुक पर, यूट्यूब पे और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक प्रकार की वीडियो देख रहा हूँ जिसमें लोग बोलते हैं कि प्राइवेट पब्लिशरों की बुक का बहिष्कार करना चाहिए क्योंकि ये किताबें बहुत ही महंगी हैं और हमें बच्चों को एनसीईआरटी या फिर गवर्नमेंट द्वारा दी गई किताबों को ही पढ़ाना चाहिए। तो इस विषय में देखते हुए मैं बहुत समय से रिसर्च कर रहा था, तो मैंने सोचा चलिए देखते हैं कि लोग जो ये सब बातें हम लोगों को बता रहे हैं क्या ये वाकई में ही सही है या नहीं है। तो हमने रिसर्च करी है इस बारे में और इस रिसर्च को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिरी तक बने रहें। और आपको हमारी ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और इस विषय के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताने के लिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने बहुत सारे लोगों से बात करी और बहुत सारे लोगों से जानना चाहा, तो सबकी अपनी अपनी राय होती हैं। तो मैंने खुद से अपनी तरफ से देखा तो हमने आज यहाँ पर एनसीईआरटी की 6th क्लास की बसंत की बुक ली है। एक प्राइवेट पब्लिशर है बाल विकास, उनकी 4th क्लास की हिंदी, और एक और प्राइवेट पब्लिशर है रचना सागर, उनकी 4th क्लास की सुनहरी धूप। ये 3 किताबों को लिया है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि एनसीईआरटी की जो 6th क्लास की बुक है उसके कंपैरिजन में ये 4th और 3rd क्लास की बुक ही काफ़ी है। तो चलिए अब हम देखते हैं इन किताबों को खोल के और जानते हैं इन किताबों के बारे में कि आखिर में बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। आप वीडियो सुनकर खुद डिसाइड कीजिएगा और हमें एंड में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से एनसीईआरटी की बुक ज़्यादा अच्छी है या फिर एक प्राइवेट पब्लिशर की। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये सबसे पहले वसंत 6th क्लास की बुक है एनसीईआरटी की। चलिए इस बुक को खोलते हैं और देखते हैं इसमें बच्चों को आखिरी में क्या पढ़ाया गया है। चलिए इसका सबसे पहला चैप्टर ही देख लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर में एक पोएम है, जो एक पोएम आप देख सकते हैं पढ़ा रखी है बच्चों को। उसके बाद एक बहुत छोटी सी समरी है पोएम की कि उस समरी में कवि क्या कहना चाहता है। दूसरा, पोएम से जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं और साथ ही एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसमें हमें बच्चों को आगे खोजने के लिए, कुछ और नई चीज़ें देखने के लिए उत्साहित किया गया है। एक आधी चीज़ दे रखी है और उसके साथ फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो गया। चलिए अभी हम एक दूसरी, एक प्राइवेट पब्लिशर की बुक, ये है सुनहरी धूप, इसको खोलते हैं, इसको देखते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले इसमें भी एक पोएम है। पोएम के बाद इन्होंने इसमें से शब्दार्थ दे रखे हैं और उसके बाद इन्होंने कुछ मौखिक और कुछ लिखित प्रश्न भी दे रखे हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर आंसर लिखने के लिए भी बच्चों को स्पेस दे रखा है। साथ ही साथ पढ़ने समझने के लिए और एक एक्टिविटी इन्होंने इस चीज़ के ऊपर दे रखी है। अभी हम एक और दूसरी बुक खोलते हैं, अगली बुक खोलते हैं अब हम। इसमें भी एक पोएम दे रखी है, साथ में पोएम से क्या शिक्षा मिलती है वो भी हमें बता रखा है। उसके बाद यहाँ पर शब्दार्थ सेम चीज़ दे रखी है, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में बच्चों को वर्ड्स भी बता रखे हैं। साथ ही साथ इन्होंने रीडिंग स्किल्स के लिए और लिखने के लिए और एमसीक्यूज़, सही गलत, निम्न पंक्तियों के भावार्थ, समान तुलना वाले शब्द, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाना, पर्यायवाची शब्द, और साथ ही साथ बहुत ही सारे मूल्यांकन प्रश्न, और इसके अलावा कुछ और जानने और सीखने के लिए 1 2 3 से 4 एक्टिविटी दे रखी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं उसकी जो एक्टिविटी थी, जो उसके क्वेश्चन आंसर थे, वो सिर्फ 2 पेज में ख़त्म हो गए थे, जबकि इस प्राइवेट पब्लिशर की एक बुक में 1 2 3 पेजों पे सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराने के लिए इन चीज़ों को कहा जाता है। अभी इसके अलावा भी और भी हम बातें करते हैं इन किताबों के बारे में। अब आप देखिए इस बुक में और इस बुक के साइज़ में कितना डिफरेंस है।
साथ ही मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी थी। वैसे तो ज़्यादातर आम तौर पर जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने मुझे खुद ही से बताया कि उनको इतनी सारी या ये सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने नई चीज़ जानी, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो पेपर है बहुत ही हल्का सा, बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर नहीं है और प्रिंटिंग भी इसकी बहुत ही नॉर्मल सी है। जबकि आप इन किताबों के टाइटल्स देख सकते हैं, इनकी प्रिंटिंग और ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी ये सब चीज़ें। अब आप एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी के साथ साथ, जैसा कि इस बुक में, ये 4th क्लास की बुक है, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूँ। इसमें 153 पेजेस हैं और इसमें 116 पेजेस हैं और इसमें कितने पेजेस हैं, इसमें 130 पेजेस हैं। जबकि ये 6th क्लास की बुक है और ये दोनों 4th क्लास की बुक है। तो सबसे पहले बसंत NCERT की जो बुक है, इसका रेट है 65 रुपीज़। फिर ये जो दूसरी है, इसका रेट है 260 रुपीज़। और ये जो तीसरी बुक है, इसका रेट है 299 रुपीज़। तो जैसा कि अब आपने इन तीनों बुक्स को देखा, समझा, जबकि ये सब 4th और ये 6th क्लास की बुक है। अब आपने किताब देखे, तीनों बुक्स के रेट भी देखे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वाकई में ही प्राइवेट पब्लिशर बहुत ही ज़्यादा रेट रखता है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा लूट मचा रखी है। पर साथ ही साथ बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जिनका हम लोगों को देखना चाहिए। ये जो गवर्नमेंट की बुक है, इसमें सब्सिडी मिलती है, इसलिए इसका इतना कम रेट है। और ये जो प्राइवेट पब्लिशर की बुक है, ये स्कूलों में जाती है और स्कूल वालों को कमीशन देना पड़ता है। इस चीज़ में एक सबसे बड़ा जो रोल है वो स्कूल का भी है। मैंने बहुत सारे पब्लिशरों से बात करी, जिनसे बात करके मुझे पता लगा कि ये बुक्स वो 50%, 40%, 55% डिस्काउंट तक ये बुक्स स्कूलों में देते हैं, जबकि स्कूल आगे बच्चे को 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं देता है। अब प्राइवेट पब्लिशर 100 रुपये का पेपर लगा रहा है उस चीज़ में, और मैंने आपको गवर्नमेंट स्कूल की बुक तो दिखाई दी है, ये NCERT की बुक, इसका टाइटल पेपर का है, इसका पेपर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये सब चीज़ें भी हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, तो हम सब लोगों को ये सब चीज़ों को देखना चाहिए। जहाँ तक मैंने बहुत सारी किताबें देखी हैं, बहुत सारी बुक्स को देखा है, बहुत सारे पब्लिशरों से भी बात करी है, यहाँ तक कि बहुत सारे स्टूडेंट से भी बात करी है। आपने देखा है, मैं अपनी वीडियोज़ में स्कूलों में जाता रहता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, तो मुझे सब लोगों से बात कर जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को प्राइवेट पब्लिशर की बुक पढ़ानी चाहिए, क्योंकि उस बुक में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, बच्चे के सीखने के लिए बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। जबकि ये NCERT की बुक सिर्फ एक बेसिक बुक होती है, इसमें बेसिक बुक के अलावा कुछ और नहीं होता है। तो बाकी आप सब लोग ये वीडियो देख के समझें और ख़ुद से जानें कि आखिर में बच्चों के लिए कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप फिर से इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही और भी बहुत सारी नई और अच्छी वीडियोज़ के साथ आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।